खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। पुणे के पास एक शहर है सतारा। यहाँ 25 साल का मनीष रहता था। दिक्कत ये थी कि बीएससी पूरी करने के 2 साल बाद भी वो बेरोजगार था। कभी ना चाहते हुए भी घर वाले ताना मार देते, जिस कारण मनीष अंदर से झुलस जाता। लोग करियर के बारे में सवाल पूछेंगे, इसलिए उसने लोगों से मिलना भी कम कर दिया। एक दिन मनीष के दोस्त ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, एक संत आए हैं, उनसे मिलकर आते हैं। वहां पहुंचे तो वो संत किसी से कह रहे थे कि इंसान के जीवन में दुख एक ऐसा शिक्षक होता है जो इंसान को जीवन का सबसे अमूल्य पाठ पढ़ाता है। मनीष ये सुनकर बड़ा बेचैन हुआ। वो संत के पास पहुंचा और उसने झुंझलाकर कहा, दुख कुछ नहीं सिखाता, केवल पीड़ा देता है। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें परेशानी क्या है, खुलकर अपनी बात कहो। मनीष ने कहा कि मेहनत और पढ़ाई करने के बाद भी मैं बेरोजगार हूँ। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जीवन में जब असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा। अजीब सा जवाब सुनकर मनीष घर वापस आ गया। अगर ये दुख नहीं है तो फिर दुख क्या होता है? खैर, मनीष ने निर्णय लिया कि अब सब मुझे ही करना होगा। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर कारपेट और कार क्लीनिंग का बिजनेस शुरू किया। 6 महीने निकले, धीरे धीरे कस्टमर बेस बना तो हाउस और ऑफिस क्लीनिंग का भी काम करने लगा। दिवाली के समय डिमांड बहुत बढ़ जाती। अब घर वाले भी खुश थे। फिर कुछ दोस्तों ने मनीष को समझाया कि अब अपना बिजनेस दूसरे शहर में भी करो, कई सारे ऑफिस और ब्रांचेस खोलो। ये बात मनीष को समझ आ गई। घर गिरवी रखकर बैंक से बड़ा लोन लिया और दिन रात मेहनत करने लगा। पुणे शहर में 5 ब्रांचेस खोली और काम अच्छा चलने लगा। लेकिन 6 महीने बाद ही कोविड आ गया और मनीष को भारी नुकसान होने लगा। इस समय मनीष की नींद उड़ गई, क्योंकि बैंक की किश्त तो उसे जमा करनी ही करनी थी। उसने संत के आश्रम फोन लगाया। जब संत से बात हुई तो मनीष ने कहा, आपने कहा था जब दुख हो तब बताना। इतनी मेहनत करने के बाद भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैं आज इतने कर्ज में डूब गया हूँ कि अब बिजनेस बंद करना पड़ेगा और घर बेचना पड़ेगा। अब मुझे बिल्कुल चैन नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब बात करेंगे। मनीष अचरज में पड़ गया। अगर ये दुख नहीं है तो फिर असली दुख क्या होता है? पर मनीष कुछ नहीं बोला। शायद वो बिजनेस करते हुए थोड़ा समझदार हो गया था। उसने फोन रख दिया। कोविड खत्म हुआ, कुछ साल निकले। मनीष और उसके दोस्त ने जैसे तैसे लोन चुकाया और दोबारा काम शुरू किया। धीरे धीरे और तरक्की हुई। मनीष ने अपने अनुभव से सीखा कि दुनिया में हार जीत, फायदा नुकसान लगा रहता है। परेशान वही होता है जो हाथ पर हाथ धर के बैठा रहे। फिर भी मनीष कभी कभी सोच में पड़ जाता कि असली दुख क्या है। वो संत बार बार किस बात की तरफ इशारा करते हैं। फिर एक दिन मनीष के पिताजी की मृत्यु हो गई। वो पिछले कुछ सालों से दिल के मरीज थे। फिर कुछ दिनों बाद ही मनीष की माँ भी दुनिया छोड़कर चली गई। अचानक माता पिता के जाने से मनीष को सदमा लगा और वो बेचैन रहने लगा। इसलिए वो उसी संत के पास पहुंचा। संत ने मनीष को देखते ही कहा, क्या आपको कोई दुख है? मनीष ने कहा, कुछ ही समय में माता पिता मुझे अकेला छोड़ गए। अब बहुत खालीपन है और दुख होता है। घर, प्रॉपर्टी और मेरे भविष्य के लिए माता पिता ने अपनी जिंदगी लगा दी, लेकिन वो सब तो यहीं रह गया। फिर इस जिंदगी का क्या मतलब है? संत ने कहा, इसमें दुख की क्या बात? एक दिन तो सबको मरना है। जीवित तो यहाँ कोई नहीं रहा। तुम भी एक दिन मर जाओगे। जब असली दुख हो तब आना। मनीष वापस चला गया, पर इस संत की अजीब बातें उसे बेचैन कर रही थीं। वो दिन भर सोचता रहता, मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ? क्या मैं केवल पैसे कमाने और मजे करने के लिए आया हूँ? फिर मैं एक दिन बीमार होकर या बूढ़ा होकर मर जाऊंगा। वो संत के पास दोबारा पहुंचा और बोला, आज मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं बेचैन हूँ। संत ने मनीष के सारे सवाल सुने, मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, आज तुम्हारे जीवन में असली दुख आया है। मनीष चौंक गया। संत ने आगे कहा, वास्तव में हमारे जीवन में एकमात्र दुख है कि हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इस अनमोल जीवन का लक्ष्य क्या है। मनीष कहता है, मुझे डिटेल में समझाइए। संत कहते हैं, सबसे पहले ये समझो कि ये जीवन जैसा भी है बहुत अनमोल है। किसी भी इंसान से पूछ लो, वो अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता है। और ये भी सत्य है कि एक बार गया जीवन वापस नहीं आता। मतलब इस इंसानी जीवन की कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। मनीष, अगर इंसान को इतना भी समझ आ जाए कि वो जीवन बेशकीमती है, तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और एक एक पल को जिएगा।
दुख इसलिए है कि इंसान इतने अनमोल जीवन को अनजाने में व्यर्थ कर देता है, फिर कमजोर और दुखी महसूस करता है। कैसे? संत आगे पूछते हैं, हम लोग जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं? धन, संपत्ति, दूसरों पर पावर, मान सम्मान, शरीर के मौज, लेकिन मरने के बाद ये सब यही रह जाते हैं। मनीष ने आगे संत से पूछा, तो हमें संसार त्याग देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, क्या हमें पैसे नहीं कमाने चाहिए? संत ने कहा, हम सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करना है, समाज, परिवार, देश का दायित्व निभाना है, लेकिन इच्छाओं के पीछे नहीं जाना। मनीष, अभी तुम्हारा मन वश में नहीं है, इसलिए तुम्हें लगता है कि इच्छाओं को पूरा किए बगैर चैन नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हें इच्छाएं इतनी ताकतवर लगती हैं। लेकिन सच ये है कि जब तुम अपने आप को एकत्रित कर लेते हो, खुद को जानने लगते हो, अपने मन को वश में करने लगते हो, तो इच्छाएं भी तुम्हारे पीछे चलती हैं और जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती हैं। संत आगे कहते हैं कि इस दुनिया में लोगों को कभी दुख का समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग जिसे दुख कहकर परेशान होते हैं वो असल में दुख है ही नहीं। एक बार जीवन का उद्देश्य जान लिया तो फिर कभी विचलित नहीं होगे। आखिर हम इंसान हैं, सब प्रकार की भावनाएं महसूस करते हैं, कष्ट भी होगा, कभी चिंता भी होगी, लेकिन अपने उद्देश्य से जुड़ने के बाद आप कभी विचलित नहीं होगे। मनीष ने पूछा, तो फिर हमारा उद्देश्य क्या है? संत ने कहा, हम सबको अपने अपने रोल्स निभाना है, किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी को टीचर, लेकिन खुद को जानना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हर इंसान में विवेकानंद बनने की क्षमता है, फिर हम लोग इतने कमजोर क्यों हैं? क्योंकि हम आत्मशक्ति का प्रयोग नहीं करते, और ये शक्ति तब तक सोई रहेगी, इंसान तब तक परेशान होता रहेगा जब तक वो किसी महान उद्देश्य से नहीं जुड़ जाता। इसलिए मनीष, खुद को जानो, अपनी आत्मशक्ति को विकसित करो। छोटी सी स्वार्थ की जिंदगी तो सब जी लेते हैं, अपने जीवन को किसी महान उद्देश्य से जोड़ो जिससे तुम्हें कोई दुख विचलित ना कर पाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शर्म से मुक्ति तक, शेम से सेल्फ रियलाइजेशन तक, इंसानी चेतना के 16 स्तर पर अगला वीडियो देखिए और जानिए कैसे इंसान की चेतना एक स्तर पर अटकी रहती है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा, हम जीतेंगे।